आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी रामपुर के रण में आजम के आंसू, अखिलेश के अंगारे की, क्योंकि आज अखिलेश यादव रामपुर में प्रचार करने पहुंचे। लेकिन अब राजनीति के जानकार रामपुर में अखिलेश के प्रचार करने के मायने निकाल रहे हैं कि आखिर जो काम अखिलेश ने आजमगढ़ और गोला में नहीं किया वो रामपुर में कैसे कर दिया। वही एक सवाल आजम के गुस्से का भी है जो चुनावी तारीख के साथ बढ़ रहा है। वहीं बात करेंगे मैनपुरी की लड़ाई की, जो अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है और इसे जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। वहीं इन सब के बीच खतौली के दंगल की खूब चर्चा है, जहां जयंत गुर्जर जाट मुस्लिम वोट के दम पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, तो भाजपा मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिला रही है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो आज विश्लेषण में सबसे पहले बात करेंगे रामपुर के रण की, जहां आजम खान अपने गढ़ को बचाने के लिए कभी आंसुओं को ढाल बना रहे हैं तो कभी अपने गुस्से से अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। लेकिन रामपुर का सियासी पारा आज उस वक्त चढ़ गया जब अखिलेश यादव प्रचार करने रामपुर पहुंचे, जहां अखिलेश ने आजम के साथ खड़े होकर ऐलान किया कि आजम अकेले नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। लेकिन विवाद उस वक्त गर्मा गया जब आजम खान ने चुनाव आयोग को लेकर ऐसी बात कह दी जो भाजपा को बुरी तरीके से चुभ गई, क्योंकि ये 2 दिन में दूसरा मौका है जब आजम खान के बयान पर सियासी घमासान जारी है। आजम के आंसू, अखिलेश के अंगारे, रामपुर के रण में सियासी सितारे। दुनिया का कौन सा ऐसा इल्जाम है जो तुम्हारी खातिर नहीं लगाया गया? कौन सा जुर्म है जो तुम्हारी खातिर नहीं हुआ हम पर? बर्बाद कर दिए गए तुम तमाशा। ये रामपुर का चुनाव नहीं है, ये सरकार को हिलाने का चुनाव है और आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव। पर ऊपर भगवान है, इसको वो लाठी चला रहे, अल्लाह ने जो लाठी चलाया उसका कोई आवाज नहीं होती है। 4 दशक तक एक छत्र राज, अखिलेश बचाएंगे आजम का ताज। केवल आप और हम नहीं, पूरा देश जानता है कि आजम खान साहब के ऊपर सब झूठे मुकदमे में लगे। रामपुर में जमकर गरजे अखिलेश, डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री वाला संदेश। अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। जो आजमगढ़ में नहीं हुआ, जो गोला के विधानसभा में नहीं हुआ, वो रामपुर के रण ने कर दिखाया है। क्योंकि आजम खान के साख बचाने के लिए अखिलेश यादव मैदान में उतर आए हैं। क्योंकि ये पहली बार था जब अखिलेश उपचुनाव की जंग में पत्नी डिंपल के अलावा किसी और के लिए प्रचार कर रहे थे। जबकि अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं अखिलेश प्रचार से दूर ही रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि अखिलेश ने आजम के लिए अपनी कसम तोड़ दी है और रामपुर की जमीन से ऐलान कर दिया है कि आजम अकेले नहीं है, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं अखिलेश के आने से आजम का जोश 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब तक आजम की आंखों में सिर्फ आंसू थे, लेकिन अखिलेश के आने के बाद ये आंसू अंगारे बन गए हैं। ये रामपुर का चुनाव नहीं है, इस सरकार को हिलाने का चुनाव है और आजम साहब के साथ जो अन्याय हुआ उसका चुनाव है। कोई दल नहीं है, 2 ही दल है आमने सामने। कोई तीसरा प्रत्याशी लड़ रहा हो तो बता दो हमें। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। इतना मजबूर कर दिया जाता है, इतना लाचार कर दिया जाता है कि जामे मस्जिद का इमाम, ईदगाह का काजी ये कहने लगे कि जुमे की नमाज घर में पढ़ो। ऐ हिंदुस्तान के चलाने वाले लोगों, मस्जिदों को वीरान कर दिया। अखिलेश रामपुर में प्रचार करने आए तो भाजपा पर हमलों की झड़ी लगा दी, लेकिन सबसे ज्यादा हमला दोनों डिप्टी सीएम पर बोला। अखिलेश ने यहां तक कह दिया है कि दोनों अपने विभाग में ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन अगर 100 विधायक अपने साथ ले आए तो हम सीएम बना देंगे। अब अखिलेश के इस ऑफर पर सियासत गर्मा गई है।
ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। समझते हैं कि जिस प्रकार से वो मुख्यमंत्री बन गए अपने पिताजी के कारण से, उस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वो इस प्रकार का ऑफर देकर तोड़ देंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक समूह है। आज एक बार फिर से अपने ऑफर को दोहराते हैं दोनों डिप्टी सीएम, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायक तोड़ कर लाएं, समाजवादी पार्टी उनको समर्थन करने के लिए तैयार है और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगर बात करें तो अतीत में जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तब भी अखिलेश यादव ने इस तरीके का ऑफर दोनों उप मुख्यमंत्रियों को दिया था। लेकिन जहां एक तरफ आजम की तरफ से अखिलेश बैटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ आकाश सक्सेना की तरफ से जयाप्रदा मैदान में मोर्चा खोले हुई थी। वैसे भी जयाप्रदा और आजम की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। यही वजह थी कि रामपुर आते ही जयाप्रदा ने आजम पर हमलों की झड़ी लगा दी। इस तरह के जो गंदे गंदे जो अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हुए हद पार कर दिया था। ऊपर ऊपर भगवान है, इसको वो लाठी चला रहे, अल्लाह ने जो लाठी चलाया उसका कोई आवाज़ नहीं होती है। आज जयाप्रदा रामपुर पहुंची और उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को चुनावी मैदान में चुनौती दे डाली। जयाप्रदा ने आजम खान पर हमले किए और भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए डोर टू डोर घूमकर छोटी छोटी सभाएं करके वोट मांगा। लेकिन इन सब के बीच आजम खान के विवादित बोल रामपुर का पारा चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी उनके कोख वाले बयान पर विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि आजम एक बार फिर बोलते हुए शब्दों की सारी मर्यादा भूल गए। आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, हम भी ताली बजाएंगे भांडों की तरह। जरूर छोड़िए भांड के लिए आप भी कर लो, हमें भी भांड बना लो। नहीं, ये भांडगिरी से सियासत नहीं होती। जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है। ये 2 दिन में दूसरी बार है जब आजम खान के बयान को लेकर राजनीति गर्म है। भाजपा इसे आजम की फ्रस्ट्रेशन बता रही है, तो कोई इसे हार का डर बता रहा है। क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, जो उन्होंने किया है ना, उसकी सजा उन्हें मिल रही है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो जैसा स्वयं होता है उसको सब वैसे ही सब दिखते हैं, तो पहले तो खुद को सुधारना चाहिए कि, और जिस तरीके के जो ये बयान जो देते हैं ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर की जनता को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग को भांड कह दिया और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। आजम खान लगातार इस तरह के विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और वो रामपुर के चुनाव में माहौल गर्म करने के लिए लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि आजम की एक आंख में आंसू, दूसरे में अंगारे क्यों हैं? क्या इसकी वजह मुस्लिम वोट के मोर्चे पर चुनौती है? क्योंकि जिस मुस्लिम वोट के दम पर आजम लगातार रामपुर में अपनी सरकार चलाते रहे, अब उसी मुस्लिम वोट को लेकर वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उनके करीबी तो उनका साथ छोड़ ही रहे हैं, बल्कि उनके विरोधी भी भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें एक बड़ा नाम नावेद अली कासिम का है, जिन्हें भाजपा का समर्थन करने के चलते भले ही कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन रामपुर के पिच पर वो आजम को खुली चुनौती दे रहे हैं। जो मिली भगत थी, कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं जो ये फैसले लेते हैं, तो ये तो समाजवादी के साथ मिली भगत उनकी थी। मतलब एकदम साफ है, आजम के जितने भी विरोधी थे वो सब
भाजपा के साथ नजर आ रहे हैं और अब सवाल बड़ा है कि आजम अपने गढ़ को बचा पाएंगे, क्योंकि जिस सीट को 7 महीने पहले आजम ने जेल से जीत लिया था वो इस बार फंसी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आजम नाराज हैं। आजम का कभी गुस्से वाला भाव दिखता है, कभी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आजम के गुस्से की 10 वजह हम आपको बताते हैं। पहली जो वजह है सदस्यता का रद्द हो जाना। 3 साल की सजा हुई, सदस्यता रद्द हो गई। 9 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आजम खान, क्योंकि 3 साल की सजा, उसके बाद 6 साल का जो प्रतिबंध है। पुराने साथियों का छोड़कर जाना, यह भी उनके गुस्से की वजह है। मुस्लिम मोर्चे पर चुनौती जो है वो है, और अदालतों के चक्कर से आजम खान आजिज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। पत्नी तज़ीन फातिमा पर भी कानूनी मामले चल रहे हैं और बेटे अब्दुल्ला का उम्र विवाद भी है। और सबसे बड़ी बात, जौहर यूनिवर्सिटी की जो जांच है वो बड़ी गुस्से का कारण है, और गढ़ बचाने की जो चुनौती है वो भी उनको बार बार नाराजगी से भर दे रही है। रामपुर से अखिलेश के 10 संदेश बताते हैं। अखिलेश यादव आज पहुंचे थे कि किला बचे। उपचुनाव में लगातार हार प्रचार नहीं करने के आरोप जो थे, आजमगढ़ की हार से उन्होंने सीख ली कि ये जो प्रचार नहीं हो रहा था वो किया जाए। परिवारवाद के आरोप से भी बचना था, केवल परिवारवाद का ही वो समर्थन कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली बात, ये भी संदेश दिया। MY समीकरण बनाए रखने का संदेश भी देने की कोशिश की, और सहयोगी दलों का भरोसा जीतना, मुलायम की विरासत को बचाए रखना, क्योंकि आजम ने भी आज मुलायम सिंह यादव के का जिक्र किया था, उनके रामपुर में आने का जिक्र किया था, और 24 की चुनौती का रिहर्सल, ये साफ तौर से उन्होंने मंच से कहा। 24 की तरफ अपने कार्यकर्ताओं सहयोगियों की तरफ इशारा किया था। तो ये 10 संदेश अखिलेश यादव ने देने की कोशिश की है। और अब बात करते हैं मैनपुरी की लड़ाई की, जो प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि सपा के लिए विरासत बचाने की जंग है, तो भाजपा के लिए अनसुलझी पहेली है, जिसे 24 से पहले भाजपा हर कीमत पर सुलझा लेना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मैनपुरी में भाजपा का कमल नहीं खिला, क्या इस बार खिलेगा? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानों की लड़ाई आक्रामक हो रही है। मैनपुरी में प्रतिष्ठा की लड़ाई परिवारवाद पर आई। उनके अब शब्दों का जवाब अब शब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता हूं। केशव ने चलाया शब्द भेदी सुदर्शन, डिंपल का गली गली शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है। उपचुनाव की जंग में जितनी चर्चा मैनपुरी की है, उतनी किसी सीट की नहीं, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी का वो किला है जो 2014 और 2019 की लहर में भी नहीं हिला है, लेकिन जो 3 दशक में नहीं हुआ वो भाजपा 2024 से पहले कर लेना चाहती है। यही वजह है कि मैनपुरी की ये लड़ाई प्रतिष्ठा पर आ चुकी है और भाजपा ने सपा की तुलना परिवारवाद के पोषक से कर दी है। समाजवादी पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, माननीय मुलायम सिंह जी से लेके आज अखिलेश यादव जी तक पहुंची। उनके यहाँ केवल परिवार के लिए चीज़ें आरक्षित हैं। अब शिवपाल जी के पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में वंशवाद की परंपरा है, उसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की कमज़ोर नस को बार बार दबा रही है। वो कमज़ोर नस है परिवारवाद, और आज एक बार फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी को परिवारवाद और वंशवाद का सबसे बड़ा पोषक बताया। चूँकि सैफई परिवार की बहू डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की वो पत्नी है, इसलिए लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि समाजवाद का मतलब अब परिवारवाद हो गया है, वंशवाद हो गया। गौरतलब है कि जब से मैनपुरी के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, भाजपा परिवारवाद के मोर्चे पर उसे घेर रही है। लेकिन गुरुवार को जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जसवंत नगर में प्रचार करने आए, तो अखिलेश पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव को गोमती रिवर फ्रंट में दोषी पाए जाने पर जेल भेजने की बात कह गए। अखिलेश यादव जी की जमीन तो खिसक ही चुकी है, लेकिन श्री शिवपाल यादव जी अपने को जसवंत नगर का इटावा का मिनी मुख्यमंत्री बताते थे। सुरक्षा हट गई, बिलबिला रहे हैं।
और अभी मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, अभी तो जांच चल रही है। हो सकता है चाचा और भतीजे जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों की जेल में ही जिंदगी बीते। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने शिवपाल के रघुराज शाक्य पर दिए बयान पर पलटवार किया तो श्रद्धांजलि के नाम पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का नाम लेकर लोधी वोट को साध लिया। उत्तर प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी कल्याण सिंह जी भी का निधन हुआ था, और क्या ये एक श्रद्धांजलि के पुष्प भी अर्पित नहीं कर सकते थे? यह अपमान कैसे सह सकते हैं? क्योंकि आप शब्दों का जवाब आप शब्दों से नहीं देता, लेकिन मैं आप सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हो तो कमल के फूल की बटन दबा करके देता हूं। गौरतलब है कि मैनपुरी हमेशा से भाजपा के लिए अनसुलझी पहेली रही है और भाजपा इसे इस बार सुलझा लेना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा मैनपुरी में कमल खिला पाएगी, क्योंकि अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए डिम्पल ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि जब अखिलेश रामपुर में आजम के लिए प्रचार कर रहे थे तो डिम्पल मैनपुरी की किशनी विधानसभा में घर घर जाकर वोट मांग रही थी। अब सवाल बड़ा है कि जिस भाजपा ने आजमगढ़ में कमल खिलाया, मैनपुरी में खिला पाएगी या फिर साइकिल की रफ्तार के आगे उसकी सारी कोशिश फेल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा मैनपुरी में जीत का कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही, वहीं सपा प्रशासन पर सवाल उठा रही है। बात इतनी बढ़ गई है कि चुनाव आयोग तक पहुंच गई। कल शिवपाल यादव ने प्रचार करते हुए कहा था कि इस बार चुनाव भाजपा के प्रशासन से है, और आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें सपा नेता धर्मेंद्र यादव पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। ये वीडियो 1 मिनट 19 सेकंड का। ये भी क्यों नहीं कर रहे हो? ये भी क्यों नहीं दिख रही आपको? आप लोग अत्याचार कर रहे हो ना, डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी आपको, डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी, याद रखना, याद रखना, डेमोक्रेसी माफ करेगी। क्या हो गया? हटो हटो चलो यार, हटो। ये देश का संविधान और डेमोक्रेसी माफ नहीं करेगी। आओ करो और चेक कितनी कर रहे हो। और अब बात खतौली की, जिसे पश्चिम का मिजाज बदलने वाला चुनाव बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव खतौली का है लेकिन जिक्र मुजफ्फरनगर दंगों का हो रहा है, क्योंकि भाजपा लगातार इसका जिक्र कर रही है। और अब सवाल बड़ा है कि जयंत भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे। खतौली में महासंग्राम, पश्चिम से 24 का पैगाम। कौन जीतेगा खतौली की बाजी, जनता किस पर होगी राजी? उपचुनाव खतौली का है, लेकिन सियासी पारा पूरे पश्चिम का चढ़ा हुआ है, जहां जयंत चौधरी ने भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। वो न सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। नहीं, बहुत उत्साहित है, हमारे लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। गांव-गांव मैं भी जा रहा हूं, कार्यकर्ता भी जा रहे हैं, लोगों की भावना है। अच्छा, तो कितनी चीज़ें आपको लग रही हैं कि मतलब चीज़ें बदल रही हैं, पब्लिक बदलाव चाह रही है, जो बात आप अलग अलग मंचों से कह रहे हैं? जनता को एक मौका मिल रहा है, जो भी नाराजगियां सरकार से हैं या जो भी मांगे हैं उन्हें आगे रखकर एक दबाव बनाना। सरकार के पक्ष में वोट करना बहुत आसान है, लेकिन उससे जनता को मिलेगा क्या? नाराजगी को जाहिर करेंगे तो क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। दरअसल जयंत ने खतौली में भाजपा को चुनौती देने के लिए मदन भैया को मैदान में उतारा है, जिसे जानकार गुर्जर, जाट और मुस्लिम समीकरण के रूप में देख रहे हैं। लेकिन भाजपा मुजफ्फरनगर दंगों को सपा रालोद के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर 1500 से ज़्यादा दंगे 5 साल में हुए, और उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर आज गुंडागर्दी जो चरम पर थी 2017 से पहले, आज वो समाप्ति की ओर है। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल ये कह रही है हम तो भाईचारे की बात करते हैं, वो तो कभी कवाल का जिक्र करेंगे, कभी मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करेंगे, और वो तो जो जख्म है उनको हरा करने का काम करते हैं। जख्म हरा नहीं कर रहे हैं, उनका जो पाप था वो जनता के आज भी ध्यान है, वही बताने का काम किया है। जो उन्होंने पाप किया है उस पर पर्दा डाल के कैसे काम चलेगा भाई? एक दिन पहले जब सीएम योगी प्रचार करने आए थे तो हमला बोल कर गए थे कि सपा और रालोद मिलकर
यहाँ तालिबानी शासन लाना चाहते हैं। सपा और लोक दल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। किराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। खतौली में जैन चौधरी नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क अभियान के सहारे बीजेपी की घेराबंदी करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी के सूरमा बूथ अभियान के सहारे जैन चौधरी के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के सुलगते हुए तीर भी खूब चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये जनता को तय करना है कि उसे चक्रव्यूह की दीवार मजबूत करनी है या फिर घेराबंदी के साथ खड़ा होना है। लेकिन इतना साफ है कि खतौली के इस महासंग्राम ने दिग्गजों के दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ा रखी हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या खतौली में मुजफ्फरनगर दंगों की याद सपा रालोद का खेल खराब कर देगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, लौट कर लड़ाई मुजफ्फरनगर दंगे पर आती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं गुजरात में योगी गर्जना की, क्योंकि गुजरात में आज सीएम योगी 5वीं बार प्रचार करने पहुंचे थे, जहां सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी अब तक 20 रैली कर चुके हैं। मतलब गुजरात चुनाव में इस बार यूपी मॉडल की परीक्षा होने वाली है। गुजरात की धरती से योगी की ललकार, आस्था को लेकर कांग्रेस पर प्रहार। कांग्रेस हमेशा सरदार साहब का विरोध करती रही। कांग्रेस सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करती रही। पहले चरण की वोटिंग, योगी ने की दूसरे चरण की सेटिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के साथ ही दूसरे चरण का युद्ध शुरू हो चुका है। गुजरात की 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे थे, तब सीएम योगी दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए पाटन, बनासकांठा, अहमदाबाद और वडोदरा में जनसभा करके विरोधियों पर निशाना साध रहे थे। जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य के बाद उद्घाटन कार्यक्रम में आ रहे थे, तब कांग्रेस ने विरोध किया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।